देखें पूरी तैयार थी, भी है। अब तो खुश्क हो गई ना। हालांकि इससे पहले उतार ली हैं, ये भी काबिल इस्तेमाल है, लेकिन इससे पहले उतार ली जाती है। इतना खुश्क नहीं होने देते उसको कि वो जल जाए। ये था जी वो दरख्त। और अल्लाह खैर करे, उतरते ही जी तूफ़ान नुमा महसूस हुआ। मिलेंगी जनाब, मिलेंगी। और वो है सामने वो घर, बंगला कह लें और ताक कह लें, जहाँ पर हमसे बाकायदा साइन लिए गए थे। यार पहली बार हमने कहीं साइन किए थे पूरी टीम ने कि हाँ जी हम ज़िम्मेदार होंगे, अपनी ज़िम्मेदारी पे हम जा रहे हैं। और होता ये था, यहाँ पर आवाज़ वहाँ से आती थी लेकिन महसूस पीछे होता था। और इस दरख्त में रिकॉर्ड हुई थी शायद में, वो जो मैं मखलूक कहता नहीं, काली मखलूक। आए ये देखें कितनी इमली लगी हुई है, ये देख रहे हो। ये सारी तैयार के बाद जो पक जाती है ना, जो गिरने वाली होती है, वो स्टेज है, लेकिन कोई लेने नहीं आ रहा। देखें वहाँ से जी हमने रिकॉर्ड किया था सामने से। और मुझे याद है उम्र काफ़ी लग रही है जी इस दरख्त की, और मेरे पास सबूत है जी, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि आज तक की वो क्या है कि सबसे बड़ी फाइंडिंग जिसको मैं वसूख से कह सकता हूँ कि हाँ अगर किसी के पास ऐसा सबूत है तो पेश करें। मैंने पेश किया 100 एपिसोड के ऊपर, इसको सबसे पहले मैंने शेयर किया था आप लोगों से, और आज पता नहीं 500 या 1000 दोबारा होने वाली हैं एपिसोड्स। और ये हमने जो सबूत है, जो प्रूफ है, जो फाइंडिंग है, इसको इंटरनेशनली जो पैरानॉर्मल साइंसेस पर काम कर रहे हैं उनको भी शेयर किया था। उन्होंने भी हमें बेइंतहा अप्रिशिएट किया। ये कोई आम फाइंडिंग नहीं थी, ये बहुत बड़ी फाइंडिंग थी, जो एक अनलकी अनइंटेंशनली जो है ना वो रिकॉर्ड हो गई थी हम सब के पास। भरी हुई है माशाल्लाह, आपको दिखाई है मैंने। इसके अंदर शरीफा है। मैं ये देखें, ये देखो, ये शरीफे गिरे हुए हैं सारे, जो अगर वक्त पे उतार लिए जाते तो इस्तेमाल हो जाते। नहीं ये फल बड़ा मीठा है, लोग पागलों की तरह तो ढूंढते हैं। मैंने तोड़े अपने बचपन में यार ये, लेकिन यहाँ तो ऐसे पड़ा हुआ है। लेकिन सज्जाद ये जगह इतनी आसान नहीं रहेगी हमारे लिए, उस वक्त भी आसान नहीं थी आपके लिए। हम भागे थे जी यहाँ से, लिटरली मुझे याद है हम भागे थे, और आज एक अरसे बाद दोबारा वो दिन है, आज का दिन है। ऐसा नहीं हुआ कि जी ये जगह आबाद हो गई हो या इधर मामले बेहतर हो गए हो, बल्कि पहले तो शायद गाड़ी करीब आ गई थी हमारी। इस बार तो वो देखें क्या खड़ी, उस बार वो उस मेन गेट के पास रुकी थी, हम लोग वहाँ से आए थे जी, वहाँ से आए थे। जल गए केले के आए। वो दरवाजा अभी फुल बंद हो गया। वो जो एंट्री थी पहले वाली, वहाँ जी इतनी झाड़ियाँ और कांटे उग गए हैं ना कि आप वहाँ से आ ही नहीं सकते। अब मैं पूरा वो घूम के आया हूँ, और तो उसके बावजूद गाड़ी फासले पे खड़ी हुई है। चलो ये अच्छा हुआ कि अल्लाह का शुक्र है हम थोड़ी दिन की रोशनी पहुँच गई, लेकिन सर अंदर बिल्कुल भयानक अंधेरा है सामने इमारत में। अच्छा ये भी इमली है भाई, ये भी इमली है। ये इमली से घिरा हुआ है जी चारों तरफ से। चले अंदर, लाइट चाहिए होगी सामान पे। चल ये पहले बाहर से देख लें चारों तरफ से। पहले चारों तरफ से देख लो। इस तरफ थोड़ा हैपतनाक है यार, रात में बहुत खौफनाक लगी है कि ब्रांचेस चीज़ें, और ये तकरीबन 35-50 साल पुराना है। ना फसल की जा रही है यहाँ पर, ना लगे हुए फलों को इस्तेमाल किया जा रहा है, और ना इस जगह को इस्तेमाल किया जा रहा है। आया ही नहीं जा रहा है यहाँ पर। आए मैं पीछे से दिखाऊँ आपको, ये इमली गिरी हुई है भाई। यार इमली जितनी पुरानी होती जाती है उसकी इस्तेमाल शुरू होती जाती है, और गाँव के जहाँ से अरीब करीब के बच्चे उसको खा के ले जाते हैं। हाँ भी था भाई यहाँ पे जगह बड़ी है, बहुत जगह काफ़ी बड़ी है यार। मैं आपसे कहता नहीं जी, निशानी मिलती है मुझे। अब आपके सामने हर तरफ हरियाली है ना, ये देख लें, 1 2 वो 3। अभी तो शुरुआत है। अच्छा मैं आपको दोबारा अर्ज़ कर दूं कि
कि वाक़तन हाल आपके सामने है। ऐसे ही हम साइन करके नहीं आए थे जी, आप हमें लग पता गया था। देख रहे हैं निशानियाँ सर, ये वो निशानियाँ होती हैं जी जो ऐसी जगहों पर पहुँच के ही मिलती हैं। ये किताबी बातें नहीं हैं आपसे, ना कोई सुनी सुनाई कहानियाँ हैं। ये आपको हकीकत का मंज़र पेश किया जा रहा है, और सिर्फ सुनाया नहीं जा रहा बल्कि दिखाया भी जा रहा है। और ये करम कह लें, लोगों का एतमाद कह लें, भरोसा कह लें, दुआएं कह लें आप लोगों की, कि जो ऐसी जगहों पे हम खड़े हुए हैं आज के दौर में। कोई गलती से भी जानवर यहाँ आ गया ना तो फिर बचता नहीं है। हड्डियाँ मिलती हैं जी, खुश दरख्त मिलते हैं। यार सही कह रहे हो आप, जितना अर्सा गुजर गया है उसके बाद कोई भी नहीं आया यहाँ पे, खड़ गई है। ये मेन गेट है, बताओ मुझे कैसे आओगे अंदर? लगता है कि आप कभी इधर से आए हो उधर? शायद पैदल आए थे, गाड़ी बाहर खड़ी की थी हम लोगों ने। ये देखो जी हड्डियाँ, वो देखें हड्डियाँ। ये है जी इसका मेन गेट। अब मुझे बताएं, ताला जंग लग चुका है, एक अरसे पहले लगा के छोड़ दिया है। बंद किया गया यार। ये कमरे में क्या है कैमरा? इसमें क्या? बिस्मिल्लाह। लाइट चाहिए, अभी तो हमने निकाली नहीं टॉर्चेस। जाले देख सामने, इधर क्या है? वो छती फटी हुई है, वो देख जमा। हाँ चल रही है, कुछ गिरा ऊपर से ना, इधर भी छत रही है। चले आज बाहर आ, नहीं खड़ा रहा जा रहा। बदबू अच्छा है, दरख्त का तना काफ़ी मोटा है, दूर से नहीं दिख रहा था। दोनों सालों का हाल देखो क्या हुआ है। ये सिर्फ बातें नहीं है जी, बातें नहीं है सारी, मैं फल दिखा रहा हूँ सब आपको। ये तैयार हैं, इमली, शरीफा, चीकू, केले। पहले सामने देखें, बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ हैं जी। छिपकलियों को होना अच्छी बात नहीं है, इतनी सारी। ये देख, देख के यार नीचे छिपकलियाँ ना आ जाए। कोई सरिया भी निकाल नहीं है यहाँ पे। ये क्या है? ये क्या है भाई? सामान खाली दिनों में बारिश भी नहीं हुई है। नहीं, बारिश का नहीं है भैया, पैर नहीं पड़े। हाँ छत गंदगी की लगी है। घूम के आते हैं वहाँ से। यार इधर भी है, मैं अभी इसको देख रहा था, कटहरी आ गई। आ गई ना कटहरी? मेरा बढ़ता जा रहा है, कुछ मामला शुरू होना शुरू हो गया। नहीं रोशनी है अभी। इधर आओ, मैं तो ये दिखा रहा था कि छत जो है वो खुश्क है पूरी। ये कैसे हो सकता है यहाँ पर गीला? कोई जानवर आया है अंदर? उंगलियों का निशान हर जगह देखे मैंने। ये देख, नारियल, इनकी आँखें जल रही हैं। ये कोयले चेक करो उस तरफ भी।
क्यों है? पीछे देख, ये देखो कितने सारे हैं यार। कोई क्यों लेके आएगा शिवराज में? चल आएगा कौन? हाँ आएगा कौन यार? कुछ लगा दे। कोई जानवर है क्या? जैसा हाथ की आवाज़ तो अभी तक है, पत्तों पे चलने की। जगह देख ली? अभी शाम को ये हाल है यहाँ का, सोचें रात में क्या होगा। है आसमान अभी है रोशनी? अल्लाह चांद हो गई चांद माशाल्लाह। ज़िक्कत मैं बता रहा था आपको। फिर हुआ ये क्या हुआ? तेरे पैर से तो नहीं हो रहा? यार छत्तीस मेरे नीचे मेरे पैर पे क्या है? हाँ हाँ ये तो मैंने सुनी। मैं बता रहा था आपको। फिर हुआ ये क्या हुआ? तेरे पैर से तो नहीं हो रहा? यार छत्तीस मेरे नीचे मेरे पैर पे क्या है? हाँ हाँ ये तो मैंने सुनी। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। कौन? मैं दूसरी बार वहां दिखाना चाह रहा हूँ आपको उस तरफ में, और दूसरी बार आवाज आती है पीछे से। यही वो जगह है। और अभी जो मामला शुरू हो रहे हैं, लग ऐसा रहा है कोई हमें मुस्तकिल देख रहा है, हमारे आसपास कोई है जिसकी सरसराहट हमने ना सिर्फ महसूस की, रिकॉर्ड भी कर ली है। जी की आवाज़ हम दोनों ने सुनी है। बिल्कुल हम दोनों ने सुनी है। आए ये लो हुआ है। वैसे यार जिस तरह से फल गिर रहे हैं यहाँ पर, फलों की आवाज़ तो नहीं? सारी चीज़ की आवाज़ है बहुत सारी। कोई नारियल वगैरह तो नहीं गिर रहे? नारियल की गिरने की हो सकती है आवाज़, लेकिन हमारे आते कैसे गिरने लगे? मेन रोड के साथ जगह है जी, अक्सर ट्रैफिक वक्फे वक्फे से जाता है, किसी किस्म का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। और ये कोई छोटी जगह नहीं है, बड़ी जगह है। हद निगाह सारी ज़मीन छोड़ी हुई है। और जो फल वगैरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, किसी में ज़रूरत नहीं है कि आगे ले जाए। दिन में भी फल गिर रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं। बड़ी इमली? हाँ, कौन सी बड़ी इमली? उस तरफ वाली। ये भी इमली है? हाँ, ये भी है और उसके उस तरफ। ये देख लें आप, कहाँ बता रहे हैं बड़े असरात। जो मैं जब से आपको आया हूँ यहाँ पर, मैंने क्या कहा, मैं बहुत साल पहले आया हूँ यहाँ पर, और मैंने इन्हीं इमली पर ना एक काला साया रिकॉर्ड किया था बाकायदा। वो इस दरख्त के अंदर गया था। हाँ है, यहाँ पे है। मुझे लगता है ये तो वो वाली बात है कि शायद लोगों ने टेस्ट भी किया होगा इस चीज़ को, चैलेंज भी दिया होगा शायद, यही हुआ। ये करके देखो। मज़दूर आए थे जी कोई गाजर का काम शुरू करने सामने, और इन्होंने मना भी किया था कि यहाँ एहतियात करना, लेकिन उसने क्या किया, इन इमली के जो दरख्त हैं दो, इनकी तरफ रुख करके ना उसने हाजत पूरी की, पेशाब किया। उसी वक्त उसका जिस्म अकड़ गया पूरा, कहते हैं उसकी कमर ही सीधी नहीं हो रही थी, और वो थक गए, रोना शुरू हो गए। तो ये भाई उनको लेकर आए यहाँ पर और माफ़ी तलाफ़ी करवाई। अच्छा, जो मैं कहता हूँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ, नोट किया होगा SSD में आपने, ये लेके आए उसको यहाँ पर, माफ़ी तलाफ़ी। फिर क्या हुआ?
इलाके के डॉक्टर ने नाम भी लिया, इन्होंने, मैं नहीं ले रहा, और वो शाह भी हैं, सैयदजादे हैं माशाल्लाह। उनका कहना ये था कि दम करवाओ। अच्छा, आप बता रहे हैं कि वो डॉक्टर साहब खुद भी दम करते हैं? हाँ, खुद दम करते हैं। उनसे हमारी बात हो सकती है? हाँ, हो सकती है। यार मिलवाना हमसे, करवा देना। कब तक बैठे होते हैं वो? वो तो अभी चला गया होगा, 5 बजे तक बैठते हैं। देर में पता चला मैं। आज मैं आपको उन डॉक्टर साहब से बात करवाता जिन्होंने इलाज के बाद दम किया इन लड़कों के ऊपर। यहाँ पर उसने इस तरफ रुख करके उसका कमर पकड़ी गई और फिर गए डॉक्टर, तैयार हकीम, जो कोशिशें होती हैं, फिर ये भाई उनको लेकर आए यहाँ पर और यहाँ माफ़ी मांगी, जब जाके वो सही हुए। फिर बता रहे हैं कहीं लड़के आसपास के इलाके के कहीं के दिन में ज़वाल के टाइम पर यहाँ आके ना शोर शराबा कर रहे थे। एक तो बैठना होता है छाँव में सुकून से, अदब से, वो चीखो पुकार, तफरी कह लें आप, क्या कह लें। कहते हैं मैं आया हूँ, उसमें पहले एक अकड़ा, मैं उसको लेकर गया, वापस आया, दूसरा अकड़ा, मैं उसको लेकर गया, तीसरा भी अकड़ गया। जिन डॉक्टर के पास लेकर गए इलाके में, ये इनके शाह नाम, शाह साहब हैं, उन्होंने पहले इलाज करने की कोशिश की, फिर उन्होंने ख़ुद भी दम किया और कहा कि इसको दम करवाओ। अभी उन डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, वो ऑपरेशन कर रहे हैं। मेरी कोशिश है जी उनसे मैं बात करवाऊँ, क्योंकि एक पढ़े लिखे साहब जो हैं, जो मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, मेडिकल साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि दम करवाओ, तो उन्होंने आंखों से देखा होगा ना। तो ये सिर्फ बातें नहीं हैं जी। और मैं शुक्र इस बात का अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी। मैं 5-6 साल पहले बहुत हुआ, इन 8-10 सालों में बीच में मैं आया हूँ यहाँ पर, मैं साइन करके गया था इधर के जो भी होगा ना मैं ज़िम्मेदार हूँगा उस बात का, मुझे इजाज़त नहीं मिल रही थी। और मेरे भाई मैंने इसी दरख्त के अंदर वो साया रिकॉर्ड किया था जाते हुए। यार ऐसा लगता है जलाली हैं, शायद गुस्से वाले हैं, बदतमीज़ी नहीं बर्दाश्त करते, नापाकी बर्दाश्त नहीं करते। लोगों को पता होता है, ख़ासकर पुराने दरख्तों में तो। और नापाकी तो आप अव्वल तो कोशिश करें बाहर करें ही ना, इमरजेंसी भी हो तो इजाज़त लें पहले। हाँ, सही बात है। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं, वाईफाई के सिग्नल नज़र नहीं आते, 5G 4G के सिग्नल नज़र नहीं आते, लेकिन ये है। इसी तरह जिन्नात नज़र नहीं आते, लेकिन ये हैं। हमारा तो ईमान है जी। और कई केसेस में आपसे शेयर कर चुका हूँ कि दरख्त के नीचे यूरिन पास आउट करने से क्या हुआ, पेशाब करने से क्या हुआ, हाजत पूरी करने से क्या हुआ। कितने वाक़यात शेयर किए हैं, लोग जानवर बन गए हैं। आप तो कह रहे हो ना अकड़ गए, मैंने बात शेयर किया, वो जानवर बने हुए थे भाई। तौबा किया, माफ़ी किया था ना वो लड़का, कहीं पंजाब से आई थी एक केस। जी सर, ये तो कोई असरात है, कोई जिनका या भूत का कोई है, लेकिन ये बहुत सारे आदमी यहाँ करके पकड़े हैं। इसके पास असरात कोई है, जो भी बंदा धूप में या गर्मी में जाता है, इसके बाद जब रात के टाइम पे जाता है तो कुछ न कुछ देखने में आता है। जब कुछ ऐसा होता है, कोई पत्थर लग गया या कोई ऐसा कोई आदमी देखने में आ गया, या कोई ऐसा बस जैसे कोई होता है ना कि बंदे को भाई कमर में कहीं ना कहीं मुझे झटका लग गया, तो इस तरीके से होता है। इसमें ये सिस्टम है, जो बहुत सारे आदमी ने ये शिकायत की है, मेरे साथ भी हुआ था। तो मैंने दम बम कराया, ये महसूस हुआ कि जैसे भाई कोई किसी ने धक्का दिया हुआ हो, जैसे कोई आदमी ने किसी धक्का दिया हो। तो शुक्र करें भाई आप बच गए और खैरियत से हैं, ठीक है। तो जिन्होंने दम किया उन्होंने क्या कहा? उनका किसी असरात वाली जगह पे आपने पेशाब किया है, वहाँ पे कोई सिस्टम हुआ। ये कब का वाकया खालिद भाई? जी जी बिल्कुल। ये हुआ कब था ये? हाँ ये सर, इसको तो 1-2 साल हो गया। सही। मैं आज से कुछ 6-7 साल पहले आया था इस जगह पर, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसी दरख्त के नीचे मैंने काला साया रिकॉर्ड किया। वो मैं दिखाऊंगा अभी प्रोग्राम में, आप देखिएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं बहुत पहले आया था यहाँ पर, दस्तखत किए थे मैंने कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे आ रहा हूँ। मेरा एक शो आता है, वो क्या है कि नाम से, एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर। हाँ, ये आप हालत में भी शायद आए हुए हो। बिल्कुल, मैं आया था, यहाँ भी दोबारा आया हूँ। 7 बजे देखिएगा हफ्ते को एक्सप्रेस न्यूज़ पर इंशाल्लाह। और अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ यहाँ पर, खालिद भाई थोड़ी बात करते हैं। अच्छा, आ जाओ तो अच्छा है। ये इनके साथ भी हुआ था, शेखुपुरा में मेरे साथ थे, लाहौर के साथ शेखुपुरा। ये भी कमर पकड़ के बैठ गए थे वहाँ पर। हाँ, ये ऐसे लगता है ना जैसे कोई धक्का मारता है। हाँ, वो ही बता रहे हैं, कोई बाहरी चीज़ मारता है। मैंने आपको उनको फ़ोन किया जी जिनके साथ ये हुआ, खालिद नाम है भाई का,
मैंने यार ये तो कई वाकयात बता रहे हो आप, ये तो कुछ आपको याद है, इसके अलावा बहुत सारे हुए होंगे यहाँ पे तो। वाह। लेकिन अच्छी बात बताऊँ क्या है, अच्छी बात ये कि ये तो फिर जिसे कहते हैं ना, आपको एक समझा दी बात। मैंने आपको अर्ज़ की महीनों लग गए, लोगों का इलाज नहीं हुआ, लोग बड़ा नुकसान कर गए, किसी का दिमाग पलट गया, कोई पागल हो गए, कोई माजूर हो गए, अभी तक इलाज चल रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जी 40 साल से इलाज चल रहे हैं उनके। और ये हमारे, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन हमारे बड़े मोहतरम मुफ्ती साहब हैं, उनका अल्फाज हैं ये। ऐसे भी लोग हैं जिनके 40 साल से इलाज चल रहे हैं। ये तो समझने का सबक मिल गया आपको कि ऐसी गलती नहीं करना। अच्छे लोग मिल गए, अच्छे डॉक्टर साहब मिल गए, शाह लोग मिल गए, आपका दम कर दिया, माफ़ी तलाफ़ी हो गई, समझ की बात, अक्ल की बात। नहीं तो आप ढूंढते रहते हैं। मैंने ऐसे केसेस भी शेयर किए, अरबों रुपए लोगों ने लगा दिए, इलाज नहीं हो रहा। हाँ सही है, यूके में जैसे मुल्क में भाई। तो ये तो मेहरबानी कह लें, इशारा दे दिया एक समझदार को, इशारा काफ़ी। ओए होए होए, वो भी आ जाए खालिद साहब, अगर डॉक्टर साहब भी फ्री हो जाए तो उनसे भी बात करेंगे यार। लेकिन वो भी मानी चाहे जो ना बलीचो वगैरह जी के लिए ना वो ही जाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं। अब वो भी नहीं है। बिस्मिल्लाह करें यार, पहले वो पढ़ लो, दुआएं पढ़ लो, दोबारा दुआएं पढ़ लें जी। पढ़ लो। तो बड़ी बड़ा खौफनाक आ रहा है इसके अंदर, इधर आके देखें आप। अल्लाह खैर करे। मैं दोबारा अर्ज़ कर दूं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं भाई, कोई गुंजाइश ही नहीं है, वाकयात हैं। और अभी तो मैं कोई चीज़ जाते हुए भी देख ली है यार। बस रात में थर्मल कैमरा पहले नहीं था हमारे पास, अब है। मैं देख रहा हूँ उसके अंदर यार, मैंने खुद देखा है कॉलम के ऊपर से निकल। ऐसा लगा बकरा बोला बीच में। आप कह रहे हो नीला रंग रिकॉर्ड हुआ, वो तो ठंडा होता है। हाँ, मैंने अभी जब मैं देखा, जब मैंने भागा तो मुझे लगा कि यार पीछे से जामुन टाइप का आ रहा था, मेरी सल्फात भी तरतीब से नहीं हो रहा यार। काला कह रहे हो आप, नीला काला। नीला। पिछली बार जी वो सांप ने एक हंगामा मचा दिया है दुनिया में ना, हमने तो मिस कर दिया शायद। क्या हुआ कोई है? अभी गया है कोई स्पीड में यहाँ से। दुनिया कह रही है लोटे के अंदर सांप का सिर्फ मुंह था, सांप था ही नहीं। सांप नहीं था सांप से, हमने उसका पूरा वजूद ही नहीं देखा ना। दुनिया से मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं जी आप लोगों के कि जी वो सांप को हमने हर तरह से देखा, थ्रेशोल्ड आपके थर्मल में हर तरह से। एक तो ब्लैक आ रहा है वो, हालांकि उससे पहले भी हमने सांप रिकॉर्ड किए हैं, वो रेड आ रहे थे। मैंने लगाया उसके अंदर जो हमें वहाँ पे मिले हैं। अब यहाँ पर ये ब्लैक आ रहा है, और दूसरा लोग कह रहे हैं कि आधा सांप दिखा है जी। लोटे के अंदर सांप का जिस्म नहीं है, सिर्फ मुंह है। ये कैसे? क्या कोई छुपकेली थी बड़ी? नहीं, सांप भी था यार, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। और ये दूसरी बार जब आपने कहा ना कि इस गर्मी के मौसम में आपने कोई ठंडी चीज़ देखी, पीछे से आवाज आ रही है, छिपकलियाँ जा रही हैं वैसे यहाँ वहाँ। नहीं यार, मैंने इतनी बड़ी चीज देखी है और हीटेड नहीं देखी। एक रेड कलर की हीटेड होती है ना। तुझे क्या हुआ? ठीक है। अल्लाह पर इस जंगल से आवाज आ रही है। चाहते थर्मल लाओ। भाईजान इंग्लिश से आ रही है, आप वहाँ गलत जा रहे हो, उस तरफ से आ रही है। नहीं कामरान, ये से आ रही है। यहाँ क्या है? मतलब आपको भी तो समझ थी ना, ऐसी गलती कैसे हो गई आपसे? सर समझ थी, लेकिन पहले इल्म नहीं था कि यहाँ पे कोई असरात है या क्या है। जैसे कहते हैं पुराने दरख्तों पे तो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ऐसे ही करते हैं कि भाई पुराने दरख्त है, कोई पुरानी जगह है सही, तो वहाँ पे एहतियात करना चाहिए। आपसे जी यहाँ जो बात करने का मकसद है, यहाँ आने का मकसद है वो ये कि देख लें नाजरीन, आप दुनिया में ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये आप बीती बता रहे हैं। वही इमली का दरख्त था? बिल्कुल बिल्कुल वही वाला इमली का दरख्त? बिल्कुल इमली का दरख्त। तो आप क्या रहते हो उधर ही आसपास रहते हो? नहीं सर, मैं उसी बागीचे पे काम करता था। पहले काम करते थे? जी बिल्कुल। ओके, बिल्कुल वहाँ पे काम करता था मैं, पानी चलाता था वहाँ पे, खेत पे काम करता सही था। सही 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 तो इस वजह से मैं उधर ही था। सही। और आप बता रहे हैं, वो मेरी उन भाई से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जी कई मजदूर और भी जो है ना। हाँ बिल्कुल, तो मैंने आपको पहले कह चुका हूँ, कई मजदूर और भी हैं जो पकड़े हैं वहीं से बिल्कुल उसी जगह पे। तो अब ये है, जरा दुनिया देख रही है आपको। अब आप बताएं कि भाई
कि ये कोई छोटी गलती नहीं है, और बिल्कुल। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप दुनिया को? दुनिया को पैगाम ये दूंगा कि भाई ये गलत जगह, गलत बात नहीं है कि इस पे यकीन करना चाहिए, इतबार करना चाहिए। मैं जंगल में रहता हूँ, मुझे पता है कि असरात तो होती है, जिन्नात तो होती है। ये खतरनाक जो है, कुछ जैसे इंसान रहते हैं ना, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, तो ये भी इस तरीके से होती है। सही। इंसान जो है पहले खांस ले, पहले बोल दे कोई है, बिल्कुल, और बिल्कुल। पुराने दरख्तों के नीचे तो बिल्कुल भी बिल्कुल ऐसा भी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बात है ना, लोग छांव लेने आते हैं, लोग बैठने आते हैं, ठीक है, जी, जी। फिर एक स्मेल भी हो जाती है, एक बात है, परिंदे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, बिल्कुल तो इंसान या तो पहले बैतुल खला प्रॉपर इस्तेमाल करे, नहीं तो कोई ऐसी जगह ले जहाँ कोई पुराने दरख्त ना हो, ना हो। इस्तंजा के साथ जो है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो आप बीती सुना रहे हैं जी, बिल्कुल। और यकीन है उस जगह पे कंफर्म है बिल्कुल असरात? सर, बिल्कुल। आपने कई लोगों के साथ हुए हैं। कई लोगों के साथ यही जगह बिल्कुल इस पे असरात है। इमरजेंसी हो जाती है, मुझे याद है बचपन में वालदा मुझे कहती है खांस लेना झाड़ियों के पास, इधर 3 बार खांस लेना, कह देना कोई है तो हट जाए। लोग शुगर पेशेंट होते हैं, कोई सफ़र में ऐसा हो जाता है मामला, इमरजेंसी होती है, तो ये छोटी छोटी एहतियातें हैं। मैं कई केसेस शेयर कर चुका हूँ आपसे, आप बीती बता रहे हैं। बहुत बेहतर खालिद भाई। तो तो बस एक बात कहना चाहूँगा कि चलें, इनको तो एक राह मिल गई है, इलाज मिल गया, कि आलिम मिल गया जिनकी वजह से दुआ थी, करम दुआ था, आ गई, ये रास्ते पे आ गए। औरों को नाम मिले तो वो क्या करेंगे? यही तो मैं अर्ज ये कर जब रहा भी हूँ, कहते हैं कि ये लोग तो ना अर्ज कर रहा हूँ कि करें, अच्छा इलाज भी, बर वक्त इलाज भी नेमत है बहुत बड़ी, बेशक। अच्छे लोग, अच्छे दोस्त भी बड़ी नेमत हैं जो समझ रखते हैं। सही। हर किसी को समझ नहीं होती, वो तो अस्पतालों के चक्कर काटी जा रहे होते हैं बेचारे। तो दोनों इलाज हैं जी, और हर तरह से अव्वल तो ऐसी नौबत ही ना आए, कोशिश करें ऐसी नौबत ही ना आए। बहुत शुक्रिया खालिद भाई, आपका पैगाम पहुंचा दुनिया से, और ख्वाहिश ये है कोई एक भी अगर सब संभल गया, रुक जी गया, जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये होगा कि मेहनत ज़ाया नहीं होगी, सब आपके बेशक, सामने। अल्लाह अजर देगा। वाह वाह। ऐसा तो नहीं लग रहा कि उस मखलूक ने हमें गाड़ी तक पहुंचाया जी, और खुद अंदर चली गई? मुझे तो यही लग रहा है। दिखा तो दिया है खुद यही को भाईजान 100% यही हुआ है यार, कि आप हमें सेफ्टी चले जाओ। छोड़ दिया। छोड़ दिया। मैंने क्या कहा था, बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर कर सकते हैं तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। उन्होंने कर दिया, कर लिया। लेकिन वो रो क्यों रहे थे? कौन? कोई रो रहा है? हाँ, रो रहा है। कौन है? इस दरख्त में से आवाज आ रही है। नुकसान आप बोल रहे हो वहां से आवाज आ रही, मैं बोल रहा हूँ 100% इमली के अंदर से आवाज आ रही थी। शायद भाई तसल्ली से ज़रा इन दोनों इमली के दरख्तों को रिकॉर्ड करना, तसल्ली से। कोई मूवमेंट, कोई अजीब सी चीज़ हो बताना। बहुत इजी है। अब जो मूव, अब देखो ना, अगर कोई चीज हीट में रुकी हुई है तो हम नहीं पकड़ सकते ना, जब वो मूव नहीं करेगी। और वो कोल्ड आ रही है इस मौसम में। कौन सा इंसान चलता फिरता इस मौसम में ठंडा हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता इंसान। उसकी कैसे? बॉडी टेम्परेचर कैसे कम हो सकता है? इतना जिंदा कि नहीं है। नहीं, अगर जिंदा को तो हीट ही होगी, कोई नहीं मखलूक है यार, कोई और चीज है। जैसे वो सांप था। मुझे वो सांप, भाई अंदर जा रहे हो वापस? मैं बाहर से देख रहा हूँ कामरान में, अंदर नहीं जा रहा।
एक मिनट यार, इन्होंने जाहिर कर तो दिया खुद को, हमें और क्या काली गाड़ी मखलूक तो रिकॉर्ड किया हमने यहाँ पे। अब थर्मल भी लाइन इसमें भी काली आ रही है, जो लास्ट टाइम हमने जो उड़ती हुई रिकॉर्ड वो भी काली है यार। इन्हीं दरख्तों के पास, इन्हीं की जगहों के पास थर्मल में भी काली आ रही है। काली आ रही है, थर्मल में काली आ रही है। ये तो मैं शॉक हो गया हूँ। कैसा इंसान हो सकता है ये? कोई 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 कौन सी जान ही- मखलूक हो सकती है चलती हुई? जिसके अंदर जान नहीं होगी, सांस नहीं होगी, वो भाईजान। अल्लाह। और इमलियां हैं भाईजान, देखो उधर उस तरफ आप हटो, आगे से सामने खाली चेक करो। ये देखो, जल्दी आओ शराब में, जल्दी आओ शराब में, जल्दी आओ। ये अभी, लाइट अभी मैंने लाइट वहां बंद हुई। देखा। क्या हुआ? लाइट जल्दी कर काम, जल्दी कर, बैटरी चेंज करो, जल्दी करो, बैटरी चेंज कर लो बेटा, ये भीड़ हो जाएगी, बैटरी चेंज कर लो, अब मोबाइल पकड़ो, जल्दी करो। मैंने उसको पता कहाँ कुआं जहाँ कह रहे थे, कुएं के पास देखा। ये सर इसको पकड़ना तो। चलो 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 चलो। बेंचें टूटी हुई थी ना? अस्सलाम वालेकुम। अंदर भी देखते रहना, आसपास भी देखते रहना। वो देखो, क्या क्या हुआ कामरान? क्या हुआ? ये टाल पूरी हिली है, कोई भटक गया। ऊपर से वो देखो, क्या क्या हुआ कामरान? क्या हुआ? ये टाल पूरी हिली है, कोई भटक गया। ऊपर से या कोई भाग के गया है। सुना? देखिए, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं, आपने ख़ुद को जाहिर भी किया और आपका पैगाम इंशाअल्लाह दुनिया तक भी पहुँच गया कि कहीं नापाकी नहीं करनी, ख़ास कर दरख्तों पर, और पुराने दरख्तों पर तो बिल्कुल भी नहीं। ये पैगाम मैं भी बहुत अरसे से दे रहा था जी। और यहाँ तो आके डॉक्टर्स ने दे दिया, कई लोगों ने दे दिया, और इंशाअल्लाह ऐसी कोई जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन किसी एक की गलती की सज़ा बाकियों को तो मत दें। ये फल किसी के काम आ जाते जी। फल जो है यहाँ पर गिर रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं। अभी तक वैसे ना पाया था, ये बहुत से भूखों के ऊपर बढ़ सकते हैं। मैं डर गया यार, मैंने कहा दरख्त के पीछे ये सफ़ेद सा क्या है? दरख्त का तना है? दरख्त जी। का तना ही है, ये दरख्त का तना बहुत बड़ा है, मोटा है। बस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये रो क्यों रहे थे? यार ये नहीं समझ में आया, कोई जुल्म हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, कोई जिनके खानदान में नुकसान हुआ है, कबीले में नुकसान हुआ है। जब आप यहाँ के मालिक हैं, एक तरह से आपके डर से कोई आ नहीं रहा, लोग एहतियात तो क्या दुगनी तिगनी एहतियात कर रहे हैं, तो लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? सज्जाद भाई, ये खानदान होगा, बच्चे होंगे छोटे छोटे, ये हम लोगों को हैवी लाइट साथ में है, तो हमें डांटे, हम पर गुस्सा करें, हम पे हमला करें, रो क्यों रहे हैं? लेकिन सजात ये एक बात मुझे समझ में आती है, कुछ अल्लाह का करम है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब आप आए तो ये जाहिर हुए हैं आप पे, हाँ, और अभी भी अल्लाह का शुक्र हम पे किसी बखौफ से हम पे जाहिर हुए हैं। हमें लास्ट टाइम पत्थराव हुआ था हम खतरा पर। हुआ था। हाँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, रो क्यों रहे हैं? आप रोए क्यों? हेलो, ये क्या था? साथ ये चीकू के पेड़ में से हंसने की आवाज़ आई, बहुत खौफनाक कह रहा है। यार पता है, गेट के पास से आया है। देखो हमने वहाँ भी महसूस किया था, हैं तो एक से जायद, बिल्कुल एक से जायद हैं। ये हंसने की आवाज़ थी ना? जी, वो गेट के पास से आई है। उस गेट के पास? ये गेट के पास है, पीछे की तरफ। भाईजान, अरे अभी यहाँ कोई हमला ना कर यार, तीसरी भाईजान तीसरी है, ये देखो। ओए, मेरी बेटी भी गई। क्या कह रहे हो? हाँ, अचानक अभी देखो आवाज़ आई है, इसमें मैसेज आ रहा है बेटी लाइट की, यार ऑन, बेटी कम हो गई अचानक। लाओ अपनी टॉर्च जलाओ कामरान। ये कैसे हो सकता है? हुई है। ये ये आपका? अब तीसरी अभी है। मैसेज आता, कभी नहीं आता मैसेज आपके सामने कि बेटी कम हो गई, अल्लाह। अचानक ही कम हो गई। तीसरी लाइट हमारी बैटरी जी चली गई, जो और एकदम ही हुआ है। 3 लाइटें आपने बदली हैं मेरे सामने, और उसी वक्त ये पहली बार थर्मल ने हमें साइन दिया बैटरी का। मतलब क्या एक रो रहे हैं, एक हंस रहे हैं? जी, वो जो रोने की आवाज़ है, क्या वो बच्चों की थी?
भाई होंगे, पूरा जंगल खाली पड़ा हुआ है यार, काफी बड़ा है भाईजान यहाँ नहीं होंगे, कहाँ होंगे सजद मुझे ये भाई? समझ नहीं आ रही कि एक आवाज़ रोने की आती है, फिर एक आवाज़ हंसने की आती है। क्या कहना चाह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा। क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? कोई पैगाम आपका, कोई बात आपकी, क्या चाहते हैं आप? गाड़ी के पास कोई है, गाड़ी के पास कोई है। पूरे ये साल बहुत दूर है। वो देखे ना सजद भाई, किधर बेटा, मुझे नजर वो नहीं आ सामने अभी अभी गायब हुआ। कभी हंसने की आवाज आ रही है, कभी रोने की आवाज आ रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप क्या चाहते हैं? हंसी की आवाज आई थी ना जब जा रहे थे। यहाँ आके आपको वो पता चला जो पहले नहीं पता था आपको। ये चेक करो, ये एक एकदम दो तीन 3 बैटरीज जी हमारी एक साथ, मतलब विद इन 15 मिनट्स तीनों की तीनों की। और पहली बार थर्मल ने जो है ना हमारे ये साइन शो किया कि जैसे बैटरी ड्रेन हुई है, ड्रेन हुई है, एकदम से एक झटका लगा है। इनकी हुई है। अच्छा, इसमें पहले भी हमें लगा था एक उड़ाने की आवाज़ हमारे दरम्यान में से गुजर के गई है। ये मेल फंक्शनिंग कह लें जी, ये तो हुई है। देखो टॉर्चेस बंद हुई, लाइट्स बंद हुई, हैवी लाइट यही है हमारी, यही है। थर्मल ये भी बंद हुआ, गाड़ी की तरफ इशारा हुआ, मतलब चले जाएं। चले जाए। और ये भी गुस्से वाली आवाज़ है यार, इसके क्या मकसद है? ये देखो, ये सामने से वैसा लग रहा है कोई चल रहा है। आवाज आई? मैं कह रहा हूँ सजाद, पहले भी हमारे दरम्यान में से कोई गुजर के गया था, हमने उड़ाने की आवाज़ सुनी थी दिन में, हम दोनों ने सुनी। अभी भी हम दोनों के दरम्यान से गुजरा, जिसकी वजह से दोनों की बैटरियाँ ड्रेन हुई हैं यार। देख लो तुम, अगर नहीं चाहते कि हम में से किसी को कुछ फर्क हो तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। आप कुछ रिकॉर्ड करने आते हो ना तो आपको कुछ मिल गया है ना। मैंने खुद देखा 2-3 जगहों पे चीज़ें मौजूद हैं। इन्होंने जो आपने कहा वो भी रखा, वजह क्या थी वो भी हुआ, मेन आस्ताना कौन सा है वो भी पता चल गया, और जो आपने बहुत अरसे पहले मखलूक को रिकॉर्ड किया था उसकी तस्दीक भी हो गई। सही। आपको गाड़ी का इशारा किया, लाइटें आपकी बंद हो गई, मतलब ये नहीं चाहते हम रुके यहाँ पर। मुझे लगा सजाद कि शायद बड़ों की दुआ या कोई कल्ला बेशक। करम है जिसकी वजह से ये हमसे नरम बर्ताव कर रहे हैं यार। बेशक नीयत की बात है शिराज भाई। देखो, लगा इन झाड़ियों में कुछ चला है। वो अंदर जाना पसंद नहीं कर रहे सजाद। हाँ अंदर जाना पसंद हाँ, नहीं। 2 बार और ऐसा हुआ। तोड़-फोड़ हुई भी अंदर भी यार। हाँ अच्छा, तो अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ना आए, हमारी रोशनी से मसला हो रहा है आपको? उई, अल्लाह से सजाद निकलो, सजाद निकलो। मुझे ऐसा लगा रीढ़ की हड्डी तक के ऊपर तक दबाव आया है। हटो। सर लहर दौड़ रही मेरी जिस्म में पूरी यार। हमारी रोशनी से मसला हो रहा है आपको? उई, अल्लाह से सजाद निकलो, सजाद निकलो। मुझे ऐसा लगा रीढ़ की हड्डी तक के ऊपर तक दबाव आया है।
लेकिन क्या कहा है समझ नहीं आई, पहले भी समझ नहीं आई, अभी भी समझ नहीं आई। सज्जाद, सज्जाद, क्या? कोई चीज गुजर रही है। हैं? सज्जाद, कोई चीज काली चीज गुजर के गई है। कहाँ से गई? चमगादड़ नहीं नहीं, कोई बहुत बड़ा सज्जाद, इतना बड़ा है? मैंने खुद देखा, कुछ चीज गुजरी है। रिकॉर्ड हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपके गाँव से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। हाय, अब ना लाइन लगा देंगे ये लोग कि अब वहाँ भी जाएं, अब वहाँ भी जाएं, अब वहाँ भी जाएं, वहाँ भी जाएं। पहले पहले मुझे भी बताएं कि अचानक ये सूझी कैसे, ये लोकेशन में जाके जब आपने बताया कि यहाँ ये हो चुका है, ये वो लोकेशन है, पहले तो मैं आपको चंद सेकंड खामोश देखता रहा कि मगर जब पता है कि ये ऐसी जगह है फिर भी आपने चूज कर ली है। सच्ची बात बताऊं तो मुझे भी नहीं पता मैं क्यों गया यहाँ हाँ। सच्ची बात। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ ना कि इंतजाम बंदोबस्त, मुझे बस ये हुआ कि भाई वहाँ दोबारा जाना है, बस ये पता चला। मैंने कहा अच्छा चले चलते हैं, गए और जब उस जगह का हाल देखा, मैं खुद चाह रहा था कि वो मखलूक जो हमने पहले रिकॉर्ड की थी ना, जी जी, कि वो गई कहाँ थी, जी। एग्जैक्ट स्पॉट कौन सा था, ये सही। तो मैं खुद देखना चाह रहा था। क्योंकि जी मेरी बहुत बड़ी फाइंडिंग है जो अल्लाह की तरफ से मिल गई। इतनी बड़ी फाइंडिंग है कि इसको दुनिया में अप्रिशिएट किया गया कि यार आपने अंधेरे में भी एक काली चीज रिकॉर्ड की जी, जिसके ऊपर एक रोशनी सी है, और वो अगर आप गौर करें, जूम करके देखें तो लिटरली उसके पाँव या हाथ ऐसे ऐसे मूव होके ना वो दरख्त में गायब हो। तो मैं यही चाह रहा था कि मैं दिन में जाके ना उस जगह को देखूं कि वो जाती कहाँ है। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो इमली का दरख्त है जिसमें वो गई थी। अब मैं देख रहा हूँ हुई थी ना जी, और इत्तेफाकन रिकॉर्ड हुई थी। अब मैं देख रहा हूँ कि जी जिस रास्ते से हम आए हैं सिर्फ हम ही हैं दिन में, दिन का वक्त है, शाम का वक्त है। अच्छा हम ही हैं, फिर मैं चारों तरफ जब देख रहा हूँ तब भी सिर्फ हम ही तभी हैं थे। और कोई भी नहीं। अच्छा जी, गाड़ी का जहाँ तक रास्ता हुआ उतरे, मैं देख रहा हूँ कि इमली माशाल्लाह भरी हुई है दरख्तों में, इतनी कि वो पक के गल रही है, खुश्क हो रही है, नीचे गिर रही है, कोई आ नहीं रहा उसको तोड़ने के लिए। पूरी तैयार थी भी है। अब तो खुश्क हो गई ना, हालांकि इससे पहले उतार ली हैं। ये भी काबिल इस्तेमाल। आगे जाता हूँ जी, शरीफे जल गए, दरख्त में जल गए, नीचे जल गए जी, कोई तोड़ा नहीं, किसी ने कोई लेके नहीं गया। सही। केले के दरख्त वो जल गए, केले के दरख्त जल गए जी। आगे गया चीकू, वो जी तैयार सब कुछ, वो भी कोई नहीं ले रहा। को चीकू इधर आओ भाई, अंदाजा लगा लें आप यार ऊपर तो भरा हुआ यार। अब खैर उस जगह को देखा तो वो तो अभी छत नीचे आ जाएगी, अभी गिर जाएगी। हड्डियां मिली वहां पर, वो ढांचा मिला, पूरा हड्डियां मिली, वो मिले, खुश्क दरख्त मिले। मुझे ऐसा लगा मैं पहले कभी आया ही नहीं उस जगह पर, जितनी चीजें मिल रही थी ना वहां पर। मैं तो एक चीज को देखने आया था, ये निशानियां बढ़ती जा रही थी। खैर जी, एक जगह तो दरख्त ही आपने देखा था वो गल गया बह पूरा, गया था वो, जैसे एसिड गिर गया उसके हाँ। ऊपर, अल्लाह बचाए। तो अभी इसी में मैं असना में था, मैं यही चाह रहा था कि अब की सूरत हाल जो है ना किसी से पता चल जाए। मैंने रात को बस कोशिश थी कि जी वहाँ कैमरा लगा दूं या उस जगह पर उसी जगह को नोट करूं जहां वो मखलूक जाती है। इतने में अल्लाह की तरफ से एक भाई आ गए, एक कुदरती तौर पर, सही। जो पहले ना मैंने महसूस किया कि वो शायद ना आए कैमरे के सामने। कुछ लोग होते हैं एतराज करते हैं, पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैंने कहा यार बताओ ना क्या मसला है यहाँ पर। उन्होंने जो बताया ना जी, तब मुझे समझ आया कि आप क्यों लाए गए हैं यहाँ पर। मुझे जाना गडाब था, सही। अचानक जी से कहते हैं ना, मैं कहता हूँ ना इंतजाम बंदोबस्त। इन भाई ने जो बताया ना कि भाई एक नहीं, दो नहीं, 4 लोगों को तो मैं डॉक्टर पर लेकर गया हूँ यहाँ से। और कैसे रेडियो पे डाल के, एक को 3 को गधे गाड़ी पर, हाँ, और एक को पता नहीं मोटरसाइकिल पर कैसे, और सही। 4 की कमर जो है ना वो अकड़ चुकी थी। और उन्होंने उस दरख्त के नीचे आके अपनी हाजत पूरी नहीं की थी, सिर्फ उनका रुख उस तरफ था
मुंह उस तरफ था, मना किया हुआ था कि देखो यहाँ पर कोई जलाली है, ख्याल करना। मजदूर तबका बेचारा यहाँ पे काम कर रहे थे, हाँ जी वो वहाँ पे गाजर निकाल रहे थे, वहाँ पे उसने पेशाब किया, इधर मुंह करके पकड़ गया उसका जिस्म पूरा, फिर कमर ही काम नहीं कर रहा था उसका पूरा। अल्लाह, कुछ समझ लेते हैं कुछ नहीं समझते। कुछ खातिर भी नहीं खाते सत्यार। अब वो कहते हैं गाजरें लगा रहे थे, उनमें से एक को पता नहीं क्या हुआ, सुन के भी पता करके भी उसने यही किया, उसके नीचे नहीं गया कुछ फासले पे, लेकिन उसका रुख उस तरफ था। जैसे ही वो फ्री हुआ है वहीं अकड़ गया और यही साहब उनको लेकर गए। अच्छा जी, फिर 3 लोग जो हैं उनको भी पता था कि यहाँ पर ख्याल करना, ये नहीं पता कि उन्होंने नापाकी की नहीं की, लेकिन वो शोर मचा रहे थे वहाँ पे। ये आके यहाँ पे बैठे, वो खुद हंस रहे थे, सही, वो भी अकड़ गए वहाँ पे। दोपहर के वक्त, और ये तमाम वाकई दिन के हैं, रात के नहीं है। हाँ, ये भी बात है। जवाल का टाइम, दोपहर 12 बजे का टाइम है। इस टाइम पर 3 लोग शोर कर रहे थे, मस्तियां कर रहे थे, पता नहीं क्या, शायद हंसी मजाक में इंसान को नहीं याद रहता वो क्या कह जाता है। पहले उनमें से एक अकड़ जाता है, वो उसको उठाते हैं जी, लेके जाते हैं गधे गाड़ी पर डाल के, उससे फारिग होते हैं, पता चलता है दूसरा भी अकड़ा हुआ है, उसको लेकर जाते हैं, वापस आते हैं, देखते हैं तीसरा भी अकड़ा हुआ है। देखते देखते अब ना सिर्फ उन्होंने मेरी उस साहब से बात कराई, खालिद नाम उनका, जो अकड़ गए थे। बता सकते हैं वो वाकया क्या हुआ था इमली के पास? कि कोई आदमी पत्थर मारता है या दिखा देता है, कोई भारी चीज पीछे से कोई वार करता है, इस तरीके से झटका लगा था मुझे। बल्कि उन डॉक्टर से भी उन्होंने फोन किया, इनके इलाके में ही शाह साहब, वो उसको ऑपरेशन कर रहे थे, जिनके पास ये लेकर गए और जिन्होंने उनका दम किया उनके ऊपर। शाह है तो दोनों इलाज कर रहे थे। अब मुझे जवाब मिला मेरी ही एक सवाल का जो एक अरसे से फंसा हुआ था कि यार यहीं पर क्यों हमसे दस्तखत करवाए गए कि अपनी जिम्मेदारी पे आइएगा, अगर कुछ हो गया आप जिम्मेदार हैं, और हमने दस्तखत किए भी सबने। उस वक्त ये बात नहीं पता चली, उस वक्त नहीं पता था, ये बात नहीं पता चली थी, क्योंकि आपको कुछ हो जाएगा, आपके पीछे लोग आते हैं, अपनी जिम्मेदारी पे गए, आपके फैमिली को दिखा सकते हैं। ये तो शायद भाई कुदरती तौर पर हम में से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता। सही है, कुछ हो जाए, प्रेशर हो जाए, कुछ हो जाए, बर्दाश्त कर लें, रोक लें, कहीं पहले होके आ जाए, फ्री हो जाए, वहां पर आपने ऐसा कभी नहीं करना। पानी आपको चाहिए, साफ जगह आपको चाहिए। तो जी मैं बड़ा खुश भी हुआ, हैरान भी हुआ। अच्छा भाई ये वजह थी, इसलिए कहते हैं पुराने दरख्तों पर एहतियात करना चाहिए। इससे एक और बात आज साबित होती है कि जब पुराना दरख्त किसी का घर है और अगर वहां आप आकर नापाकी करते हैं, कैसा लगेगा? नहीं, बहुत गंदी। आपका घर है, हाँ, आपको पता है कि जी कहाँ हाजत पूरी कर लो, कोई ऐसी आ जाए बीच में कर जाए, स्पेशली जब उसको बता भी दिया गया हो कि एहतियात करनी है, यहाँ पे ख्याल करना है। यहाँ पर पुराना दरख्त जो मैं समझता हूँ जी, क्यों उस पर आबाद होती हैं ये मखलूकात, क्यों बसती हैं? पुराने दरख्तों की उम्रें बहुत लंबी होती हैं। हमारे एज ग्रुप क्या है जी, 50-60 बहुत हुआ। हम हाल में 100 साल की, चलो हम देख लेते हैं हिस्ट्री हमारे सामने वीडियोस में, चीजों में 500-100 साल पुराने दरख्त होते हैं, हजार साल पुराने दरख्त होते हैं। बिल्डिंगें तो कई बनती हैं, डिमोलिश होती हैं, अर्थक्वेक आता है, कुछ हो जाता है, हिलता है, कुछ हो जाता है, ये कायम और दायम रहते हैं। ये जमीन के अंदर जड़े होती हैं। तो ये मुस्तकिल ठिकाना क्या है? पहाड़ के अंदर गार मुस्तकिल ठिकाना, अंधेरा, कुएं के अंदर गैप मुस्तकिल ठिकाना। तो ये वो जगह हैं जो कायम और दायम है। इसलिए मुझे लगता है कि जी पुराने दरख्तों पर जिन्नात जो है ना, अब हर दरख्त पर नहीं, लेकिन ऐसे दरख्तों को देखकर फील आ ही जाती है कि भाई कुछ है यहाँ। कुछ अर्से से हमें पता चलना शुरू हुआ कि बेरी का दरख्त को काट के इमली का दरख्त भी काफी मुतासिर होता है मखलूकात का, ये इनका पसंदीदा उसमें है। अच्छा, इमली घरों में भी नहीं लगाई जाती सजा, बेरी तो फिर भी लग जाती है घरों में, हमने बहुत कम सुना है। कहीं हम बेटी भी मैंने बड़ा घुमाया, घरों में इमली नहीं लगी हुई होती। देखिए वजह, मैं वजह भी बता रहा हूँ ना आपको लॉजिक के साथ। बरगद, बेरी, पीपल, इमली, ये बड़े दरख्त होते हैं। हाँ, शान होती है इनकी, उम्रें बड़ी बड़ी होती हैं।
हालांकि दरख्त तो छोटे केले का कितना दरख्त होता है, हाँ अनार का कितना दरख्त होता है, वो इतने हजम नहीं रखते, इतने बड़े नहीं होते, उनकी मतलब इतनी चौड़ापन, उनकी शाखें, जड़ें, उम्रें लंबे इतने नहीं होते, ये बड़े उम्र दराज होते हैं। और मुझे लगता है जो उम्र दराज दरख्त होगा ना, जिसकी ज्यादा उम्र होगी जिस दरख्त की, उस पर होंगे, जो मुझे ऐसा लगता है। अब जी मैं तो हैरान भी हुआ इन सब में देखा कि मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया था। अच्छा भाई, मैंने जो रिकॉर्ड किया ना वो कोई वहम धोखा नहीं था, ये और कंफर्म था कि जी वाकईतन ये हैं, और ये लकीली रिकॉर्ड हो गए अनइंटेंशनली। फिर जी समझ तो आ गई थी बात, सिर्फ कंफर्म करना था। मैंने रिक्वेस्ट की वहां पर जाने से पहले ही, मैंने दिल नहीं कहा कि देखिए जी हमें पता है आप हैं यहाँ, कंफर्म हो गया। वो भाई खालिद भाई, डॉक्टर शाह साहब, वो तमाम लोग, फिर वो पूरा माहौल जो था, फिर फल, हर चीज कंफर्म कर दी कि हाँ जी। और जो पहले दरख्त की एक शान अलग ही दिख रही थी ना, जहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी, मैंने उनसे कंफर्म किया, मैंने कहा कोई शक, कहते हैं सर सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। अब जी मैंने कहा जी हैं तो सही वो, और मुझे जवाब भी मिल गया कि वो क्या था जो तुमने रिकॉर्ड किया पहले, तो अब क्या करने आए हो। क्या करने आए तो हो? मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा देखें जी बगैर नुकसान पहुंचाए अगर जाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत। सही, आप रहे आपकी जगह है, हाँ। तो मिलने आए हैं दोबारा, और कोई खुदा ना खास्ता मतलब लालच, कोई हमें कोई ऐसा तो नहीं था कि हमने उनसे हासिल करना था, काम करवाना। साफ जी बात कही। ये क्या कहते हैं सज्जाद, कोई जा रहा है। हाँ सज्जाद, वहाँ कोई जा रहा है। सज्जाद देखो इसमें काला कैसे आ रहा है, इमली काला के से, पास? हाँ इमली के पास से कुछ गया है। अभी थर्मल में से ज्यादा वो दिख रहा है, वो देखो वो अंदर अंदर कुछ ही चली गई है। मेरा कैमरा आपके पास ही है। इसमें काला कैसे आ रहा है? कहाँ जा रहा है भाई? तो मैंने दूसरा कैमरा भी देखा है, अपना कैमरा भी, कामरान भाई का कैमरा भी, सर कख कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ थर्मल के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। और क्या रिकॉर्ड हो रहा है कि थर्मल कैमरे के अंदर काले रंग का साया जा रहा है। मतलब थर्मल कैमरा जो लाल दिखाए या नीला दिखाए वो काला दिखा रहा है। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा हमारा थर्मल खराब तो नहीं हो गया? कहते नहीं यार आप बिल्कुल सही आ रहे हो, उसी वक्त आप रेड आ रहे हो, हीट सिग्नेचर शो हो रहे हैं, जहाँ कोल्ड सिग्नेचर है ब्लू शो हो रहा है। तो अभी आप जहाँ पे कोल्ड हो वहाँ पे कोल्ड दिख रहे हो, जहाँ पे हीट हो हीट दिख रहे हो, फेस हीटेड है आपका। हाँ। और आपका जो ये आती जो है ये मोबाइल से लाइट निकली, ये हीटेड है। अब कौन सा ब्लैक जिस्म है जो थर्मल में भी ब्लैक आ रहा है? उसका ना गरमाइश है उसके अंदर, ना उसके अंदर ठंडक है। हम तो सर पकड़ के बैठ के, अभी हम सांप से निकले नहीं थे बाहर। हाँ। लोगों ने हमें उसमें फंसाया कि भाई वो सांप नहीं था, काले रंग का था, लोटे में सिर्फ उसका सर था, जिस्म था ही नहीं। अभी हम उस चीज से ही बाहर नहीं आए कि थर्मल इमेजिंग कैमरा हमारे साथ क्या कर रहा है। इतने में ये हो गई चीज। अब इसमें फंसे हुए हैं, बाहर आके मैं सुन रहा हूँ कोई रो रहा है। कौन? कोई रो रहा है? हाँ रो रहा है। कौन है? इस दरख्त में से आवाज आ रही है। थर्मल में, थर्मल में रोने की आवाज आ रही, जो मुझे अब तक समझ नहीं आई कि क्यों रो रहे। अब पता नहीं वो बच्चे थे क्या थे। मैं उधर देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उस दरख्त के अंदर से आ रही है, कामरान भाई कह रहे हैं उधर से ही आ रही है, इमली से। इतने में वहां देखते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई कुछ चीज जा रही है गाड़ी के पास, गाड़ी के सामने से जा रही है। क्या यार वो देखो, कहाँ? वो देखो ये गाड़ी इसमें भी जा रही है। कहाँ जा रही है? ये गाड़ी के पास। कहाँ गाड़ी के ये पास? मुझे नजर नहीं आ रहा, थर्मल में भी सही नजर नहीं आ रहा। दूर है ना इसमें से, लेकिन पता चल रहा है के पास। कहाँ गाड़ी के पास? मुझे नजर नहीं आ रहा, थर्मल में भी सही नजर नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं नहीं नजर आ रहा, कैमरों में देख रहे हैं। थर्मल इमेजिंग कैमरे के अंदर भी जैसे एक धुआं नहीं होता, धुआं जी, मतलब एक स्मोक होती है यार, वो दिख रही है, स्मोक जा रही है। मतलब स्मोक कोई ऊपर ही नीचे नहीं जा रही, स्मोक चल रही है मतलब उस तरफ। और जब मैंने गौर किया तो आपने उसको सर्कल किया था? मैंने सब सर्कल किया। वो भी पता है कब क्लियर हुआ? जब मैं बिल्कुल गाड़ी के सामने आया ना, तब मुझे पीछे से गाड़ी धुंधली नजर आई। तब कंफर्म हुआ कि हाँ भाई तो वाकई कोई जा रहा है। अच्छा देख ही रहे हैं, इतने में गाड़ी टी 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 अलार्म शुरू। यार गाड़ी के पास ही थी, गाड़ी के सामने देखिए। इस पर हम हैरान कि कैसे अलार्म शुरू भाई? वो तो बहुत बड़ा कोई मेजर फॉल्ट आए उसके अंदर, मेल फंक्शन हो तो कहीं फिर वो अलार्म करता है, ना टक्कर से ना ऐसे दरवाजा खोलने से। अब जब ये हुआ ना तो
पता नहीं इन्होंने कहा या किसने कहा कि भाई ये इशारा है कि आप जा मैं नहीं सकते हैं। कहा था। आपने क्या कहा था, जाहिर कर दें, कर दिया, आवाज सुना दी, आपको इतना बड़ा प्रूफ रिकॉर्ड करवा दिया। अब ना हम आपको आ गए छोड़ने के लिए, ये आपकी गाड़ी है, इसमें अलार्म भी दे दिया, हम खुद आए आपको खैर बात कह रहे हैं, खुदा हाफिज। वहां पर यकीन करें मैंने यही फैसला किया कि जी हम जो है ना एक तरह से जवाब मिल गया, और वो जवाब भी मिल गया जो पहले नहीं मिला था। कंफर्म हो गई ना। सिर्फ एक बार जो मुझे नहीं जवाब मिल रहा था वो ये कि मुझे रोने की आवाज क्यों आई। हाँ। ये मुझे कह रहे हैं कि सज्जाद उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा होगा, उनकी कोई ऐसा होगा। मैंने कहा फिर मुझे कैसे आने दिया उन्होंने, मुझ पर पथराव क्यों नहीं किया, हमला क्यों नहीं किया जो पहले हुआ था। अगर सबकी कमरें सीधी कर रहे हैं वो यहाँ पर इतने लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे अपनी जगह पर कैसे आने दे रहे हैं, रो क्यों रहे हैं। इस चीज को देखने के लिए दोबारा अंदर जा रहे हैं जी। हंसने की आवाज आती है। अब बहुत खौफनाक कह रहा था। आप रोए क्यों? हेलो, आप थोड़े से अंदर थे, हमने दो घबराहट सुनी है, मैंने और कामरान ने, और एक कहकर सुना है। शुरू में हम दोनों के तर्जुमा से कोई रिकॉर्ड भी हुआ आवाज से। अब हंसी की आवाज आ रही है। हाँ। अच्छा, इतने में क्या हुआ, कामरान भाई की जो लाइट थी ना मेन, वो एक बार तो बंद हो गई। मैंने फौरन का बैटरी चेंज करें, बैटरी चेंज की, वो फिर चली गई। फिर आप यकीन जानिए उसको तीसरी बैटरी दी थी जी। जो एक बैटरी पूरी रात चलती है, तीसरी बैटरी दी, वो भी बंद हो गई। इनका थर्मल इमेजिंग कैमरे ने पहली बार जो है ना वो शो कर दिया कि भाई थोड़ी सी रह गई बैटरी, जो ऐसा नहीं शो करता था। कामरान ना कर यार, तीसरी भाईजान तीसरी है, ये देखो। मेरी बैटरी भी गई। क्या कह रहे हो? हाँ, अचानक अभी देखो आवाज है, ये मैसेज आ रहा है बैटरी लाइट यार ऑन, बैटरी कम हो गई अचानक। लाओ अपनी टॉर्च जलाओ कामरान। थर्मल पे बैटरी बहुत कम जाती है, बहुत कम। नोटिफिकेशन करंट से नहीं आ रहे होते ना, 2 करंट तो आ रहे होते हैं स्क्रीन पे। अब एक तरफ ये मामला और एक तरफ वो, दिल में जवाब आ गया है कि सजाद वो बस हो गई है, जैसे कहते हैं ना तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, तुमने जो कहा उन्होंने मान ली, कर भी दी। वहां पर एक दिल कह रहा है कि फौरन चले जाएं यहाँ पर, एक दिल कह रहा है कि यार कोई जुमला कह दे हमसे, कोई बात कह दे हमसे, कोई पैगाम पहुंचा दे, कोई काम करवा दे हमसे, कह दे कि भाई ये इधर कर दो, ये ऐसा कर दो, यहाँ ये लगा दो या ये कर दो, कोई बात कह दे। तो उसे कहते हैं ना थोड़ी सी ग्रीडनेस आई हमें कि कुछ और मिल जाए, कोई और सबूत मिल जाए। इतने में मैंने पता नहीं कोई जुमला कहा है, क्या हुआ है, उसी चीकू के दरख्त में ना कुछ गिरने की आवाज़ आई है। ये आपने SSD में देखा होगा, गिरने की आवाज़ आई है। और इन्होंने जब ये कहा ना कि मेरी कमर में सरसराहट दौड़ गई पूरी। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ना आए, हमारी रोशनी से मसला हो रहा है आपको। अल्लाह से सजाद देख लो, सजाद देख लो। मुझे ऐसा लगा रीढ़ की हड्डी तक के ऊपर तक दबाव आया। मैं नहीं रुका फिर वहाँ, मेरे 20 रीढ़ की हड्डी से ऊपर तक चली गई सज्जाद, चमक आ गई थी वो। मैं नहीं रुका फिर वहाँ। मैंने कहा देखो यहाँ जो पहले केसेस हुए हैं ना, वो 4 लोगों की कमरें सीधी हो गई हैं, अकड़ गई हैं। जब इन्होंने कहा ना मेरी कमर में पूरी सरसराहट दौड़ गई है, हम बस रुके ही नहीं वहाँ पे, सीधे चल गए। मुझे कामरान का वाकया याद आ गया, शेखुपुरा के अंदर जो हुआ था। ऐसे जवाब मिलता है शायद भी। सही, कामरान पे भी हमला हुआ था, वो डंडी आगे गिरी पड़ी, क्या हुआ, हमारे पास से निकला था। क्या हुआ कामरान, क्या हुआ? ये टाल पूरी हिली है, ऐसा कोई भूत गया ऊपर से। वो देखो, क्या हुआ कामरान, क्या हुआ? ये टाल पूरी हिली है, ऐसा कोई भूत गया ऊपर से। पहले उस पे हुआ, फिर पहले चीकू पे हल्की सी सराहत हुई, फिर जब आप वहाँ से निकले, फिर सजा बाकायदा वजन। आपको याद है हम एक कारखाने में गए थे तो एक घुराने की आवाज़ आई थी उस जगह जहाँ पे वो बता रहे थे, मैं आगे भाग गया था। ऐसा कोई पीछे से पकड़े, यहाँ भी मुझे ऐसे लगा कोई झाड़ियों में से आ रहा, मुझे पता है पौधों में से कोई निकल के आ ही नहीं सकता। तो जी ऐसा होता है कि मुझे यहाँ तक मैंने उनको कहा कि एक अच्छी बात ये हुई कि बहुत बड़ा पैगाम पहुँच गया दुनिया तक। और करम की इंतहा देखिए
नासिर उन साहब से फ़ोन पे बात हुई, उनसे मुलाकात हुई, वापसी में मैं गया उनके पास, खालिद साहब जी, जो जी। यहाँ आ नहीं रहे थे, मैं गया उनके पास और उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि हाँ मुझसे गलती हुई, हाँ ये हुआ मेरे साथ, सिर्फ मेरे साथ नहीं कई लोगों के साथ हुआ, और ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, ये वो हकीकत है जिससे मैं ख़ुद गुज़रा हूँ। उन्होंने बाकायदा यहाँ मिठाइयाँ पेश की हैं, यहाँ पर लोगों को खाने खिलाए हैं, माफ़िया मांगी हैं, तो वो कह रहे थे कि हमने आके माफी मांगी है। दरगुजर मतलब माफ़िया मांगी हैं उन्होंने, दोनों इलाज भी करवाया, अपना दम भी करवाया, अब जाके वो बेहतर। मैंने पूछा अब तो नहीं करोगे कभी? अब कौन करेगा भाई? तो वो ज़रिया बन गए बहुत सारे लोगों का कि कोई ऐसी गलती ना हो। मैं आपसे कई केसेस शेयर कर चुका हूँ, पता नहीं मुल्तान का वाक़या था कहाँ कर जाओ, इंसान जानवर बन गया था ऐसे। लास्ट उसने ये हरकत की, नींद में उठा, नींद में पता नहीं क्या होता है इनको दूर लगता है वॉशरूम, गुसल खाना, बैतुल खला, ये जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाए। आधी रात को नींद से उठे आप, पता नहीं पाकी नापाकी को ख्याल किया है नहीं किया आपने, आंखें आपकी खुली हैं बंद है और आप आके दोबारा सुबह फिर आप जब उठे हैं तो आप ऐसे थे। ये लास्ट मोमेंट उसकी थी। उसके अलावा जी कई लोगों ने ऐसी गलतियां की। हमारे अब्दुल समी ड्राइवर जी, वो गाड़ी तो चलाने उसको वाले मैं भाई, गवाऊंगा यार, मेरे साथ था वो। जो आप हमारी फुटेज देखते हैं अस्पताल के अंदर वो अकड़ रहा है और उसको यहाँ वो भी डॉक्टर ऐसे से कर रहे हैं, वो हमारे अब्दुल समी भाई हैं गाड़ी चलाने वाले। देखता था। पापोश के पास हम एक जगह पे थे, कचरा कुंडी के पास। इनको उन्होंने कहा था मुझे वॉशरूम जाना है, इन्होंने कहा रुको मैं बर्तन दे के आ रहा हूँ चाय के, फिर मेरे साथ चलना। वो रुके नहीं, वही कचरा कुंडी पे बैठ गए। ये मैं अपने आपको गाड़ी चलाने वाले भाई के वाक़या सुना, नाम बता रहा हूँ आपको। फिर जी हम सईद हॉस्पिटल में सारा तमाशा था ये, मुझे ऑफिस से फ़ोन आ गया, क्या हो गया, इसने पूरा अस्पताल उठाया हुआ है। उसने चाय नहीं पी थी, वो उतनी दौरान नहीं बदल गया था, वो चुप हो गया, आंखें गायब हो अरे गई। वापसी गाड़ी में अरसलान ने मारा है उसको। हाँ, वो आपको पता है। गाड़ी मैंने चलाई है वापसी में, हाई रूफ मैंने चलाई है, पीछे तो गाड़ी ऐसे से हिल रही थी पूरी, सही। और अरसलान पीछे गया, उसको मारा है बेचारे को बहुत। मैं आपको क्या क्या बताऊं जी, 16 साल जो है ना, बस ये कहूँगा कि ये सब बातें नहीं है, और गए हैं जी, देखा है, ऐसे नहीं कहते बस अल्लाह पाक महफूज रखें मुझे आपको इन तमाम मखलूक़ात से, ना समझ में आने वाले वाक़यात से। इतनी सी वजह बन जाती है आपके बिल्कुल ही फारिग होने पे, और इतनी सी वजह बन जाती है अल्लाह पाक के नवाजने पे। सही। तो ये बस बड़ों की दुआएं, करम बरकरार रहे। इंसान खता का पुतला है जी, कोशिश होती है एहतियात की, लेकिन फिर इंसान है। यही दुआ होती है कि जी बस इस दर्द से वाबस्तगी सलामत रहे, हमें याद रहे, चाहे कभी भूख लगी हुई है, कभी नींद पूरी नहीं है, कभी तबीयत ख़राब है, उसमें भी याद रहे। फरमाते हैं अच्छे वक्तों में अगर रब को याद रखें ना तो बुरा वक्त आए ही ना। होता ये अच्छे वक्तों में हम भूल जाते हैं, जब पढ़ती है बुरा वक्त आता है तब अल्लाह पाक याद आते हैं ना, अल्लाह अल्लाह। फरमाते हैं अच्छे वक्तों में याद रखो, बुरा वक्त आएगा ही। बहरहाल जी ये सब आपके सामने है। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन क्या कहा है समझ नहीं आई, पहले भी समझ नहीं आई, अभी भी समझ नहीं आई। सजाद कोई चीज गुजर गई हैं? सजाद कोई चीज काली चीज गुजर के गई है। कहाँ से गई? चमगादड़ नहीं नहीं, कोई बहुत बड़ा सजाद, इतना बड़ा है, मैंने खुद देखा, कुछ चीज गुजरी है। रिकॉर्ड हुआ है?